डूइंग वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी एडीओ के लिए अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है। बीपीएससी एडीओ का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। ऑफिशियल नोटिस हम दिखाएंगे, ऑफिशियल साइट पर तो नहीं है लेकिन एक ट्विटर हैंडल पर आपका जारी कर दिया गया है। बीपीएससी एडीओ का एग्जाम पोस्टपोन की सच्चाई और एडीओ कैंसिल। मैंने आपको बताया था कि इसमें समय मिलेगा। रीजन पता है कि एक तो ठंड का समय है और काफ़ी चीज़। अब इसी के साथ साथ जो है आपका एसआई के लिए दरोगा का भी डेट शायद चेंज हो जाएगा आप लोग का, और साथ ही साथ आप लोग का आने वाले टीम जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो बिहार में संबंधित आपका टीआरई 4 के लिए जो इंतजार कर रहे हैं उन लोग को भी देरी देखने को मिलेगा। हो सकता है नोटिफिकेशन आपको जनवरी में देखने को मिल जाए, बट यू विल हैव टू वेट फॉर द एग्जामिनेशन और द सब चीज़ें में डिले होगी। इन जिनकी ज्वाइनिंग की आस लगा के बैठे थे कि 15 मार्च या उससे पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपकी एग्जामिनेशन होगी। इस समय नो डाउट्स कि बहुत सारे अभी खासकर नॉर्थ इंडिया में पूरे, चाहे आप बिहार में बात करें, कहीं भी रहने में 2-3 दिन में दिक्कतें होगी। अगर 1 महीने भी डिले होती है, अगर आपको मार्च या फरवरी या मार्च में एग्जामिनेशन होती है तो आप लोग को तो उतना दिक्कत नहीं होगी। और जिन लोग की तैयारी नहीं हुई, जो भी रिसेंटली ग्रुप डी और कई एग्जामिनेशन में बिजी थे, वो अपना तैयारी फिर से आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। चलिए नोटिस को दिखाते हैं और उसको हम अच्छे से बता देते हैं। देख सकते हैं अभी के टाइम में जारी कर दिया गया ये आपका ये न्यूज में, और क्या क्या चीज़ इसमें हम बता देते हैं आपका। ये देख सकते हैं और विज्ञापन संख्या आपका जो है 87/2025 का है, सहायक शिक्षा पदाधिकारी के लिए 10 जनवरी से आपका 16 जनवरी तक एग्जामिनेशन होने वाली थी और सिर्फ 14 जनवरी को छोड़ करके ये दिया गया था एग्जामिनेशन, क्योंकि 14 जनवरी को ये मकर संक्रांति या तिल संक्रांति माने कारण उसको ऑफिशियली छुट्टी बिहार में दिया जाती है। तो 14 जनवरी को छोड़ करके बाकी सभी एग्जामिनेशन थे 10, 11 और 12, 13 और फिर आपको 15, 16 को। तो ये सभी एग्जामिनेशन, ये नहीं कि आपको 10 तारीख का कैंसिल हुआ सिर्फ, या 12 का हुआ या 13 को सिर्फ कंप्लीट, मतलब ये हुआ पूरा एग्जामिनेशन जो आपका लिखित, जब आपको वस्तुनिष्ठ आपको जो प्रतियोगिता परीक्षा थी अपरिहार्य कारण से स्थगित किया गया। अपरिहार्य कारण मतलब ही वही है, उक्त परीक्षा की जो पुनः तिथि जो है घोषणा के आयोग वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अब कम से कम 15 से 20 दिन आप लोग को टाइम मिल गया। तो जो भी सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया है कि किस तरह से कहना है। मैंने आपका इंग्लिश मैंने स्टार्ट कर दिया, जो कि कई लोग फेल होने वाले हैं, 90% जनता जो है बिहार में फेल होने वाली। स्पीडी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो यू विल हैव टू, आपको सारा उसको नॉलेज जहाँ से जितना हो सकता है उसको कंप्लीट कीजिए, 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए, और साथ ही साथ लूसेंट को धर कर रगड़ दीजिए। रगड़ने के इन द सेंस कि आपको उसको 5-6 बार पढ़िए हर एक सब्जेक्ट को, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर साइंस का आपका बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, और फिर आपका स्टैटिक का भी कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लास्ट मोमेंट में इधर उधर भटकिएगा, प्रॉब्लम होगी। टीआरई 4 में जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एडमिट कार्ड अब कब आएगी तो एटलीस्ट आप मान के चलिए कम से कम आप लोग के पास 15 से 20 दिन अभी आपको टाइम मिलेगा, 15 से 20 दिन। तो उसी में आप अपने आप को देखिए कि कहाँ अपने आप को मानते हैं और कितना अभी आप लोग को वेट करने का मौका मिल गया। तो आप यहाँ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी जितने भी सब्जेक्ट आप फिर से सिलसिलेवार दे, ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन कर रखा हो। पहले तो हिंदी इंग्लिश को आप कर लीजिए कि एटलीस्ट आपको इसमें से आपको हिंदी में से 21 नंबर और इसमें से 9 नंबर, टोटल 30 आप प्लस नंबर लेके आ रहे हैं विदाउट निगेटिव के साथ। विदाउट नहीं, बिल्कुल आपके किसी तरह से आपको 30+ आपका नंबर आ रहा है। सेकंड आपका जीएस पेपर जिसमें जनरल स्टडी आता है, इसमें आपका करंट अफेयर्स का वेटेज सबसे ज़्यादा मिलेगा, लगभग 25 से 30 नंबर रहेगा। तो उसके लिए स्पीडी देखिए या प्रतियोगिता दर पर कोई एक मैगजीन, यानी कि 5 एडिटोरिया उठा लीजिए, कोई भी एक मैगजीन उठाइए और उसको वन सिलसिलेवार ढंग से एक लाइन से लेकर के आखिरी लाइन तक पढ़ना है, कम से कम 3 टाइम्स आपको, और किसी पर विश्वास नहीं करना। दूसरा है आपका कोई एक बुक पकड़ लिए, चाहे लूसेंट हो, जो कि रिवीजन पर्पज से मैं बता रहा हूँ, इससे लूसेंट से नहीं सारे क्वेश्चन फंसेंगे। अगर आपने एससीईआरटी एनसीईआरटी नहीं किया तो दिक्कतें होगी। एससीईआरटी मैंने नोट्स और प्रोवाइडेड वीडियोज मैंने दे रखा है, उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं। सिर्फ ये रिवीजन पर्पज से कम समय में मैंने बताया कि इसको रिवाइज, अगर आपके पास ज़्यादा समय मिल जाता है तो आप एनसीईआरटी फिर से, चाहे आप महेश अग्रवाल का उठाइए या फिर कोई आपके पास नोट्स बना हुआ है या कहीं क्लासेज ले रखा है तो उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और साथ ही साथ इसके भी 2, 4, 5 पेज, हर एक सब्जेक्ट का 5-5 पेज रिवाइज करते जाइए। मान लीजिए 5 पेज हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को उठा लिया, पॉलिटी उठा लिया, ज्योग्राफी उठा लिया, फिर साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उठा लिया। मैं टाइम टू टाइम क्लासेज भी आपको लाते रहूँगा ताकि आप लोग को दिक्कतें ना हो। सिमिलरली आपको साइंस में आपको बायो और फिजिक्स इस पर ज़्यादा फोकस करना है, केमिस्ट्री पर बस ये 3 है। इन्वायरमेंट छोड़ सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का जो करंट अफेयर्स का है, इकोनॉमिक्स का जो डाटा है, बिहार का बजट हो गया या फिर आपका कोई इधर का, उसको आप देखते जाना है, इधर उधर भटकना नहीं है। लास्ट मोमेंट में आप
जितने भी मैथ्स के फॉर्मूला हो गया, रीजनिंग हो गया, उसको प्रैक्टिस सब लगाना है। कई लोग को क्लासेज ले रखे हैं, कई मेरे दोस्त या फ्रेंड है या कि जो है स्टूडेंट है, बोलते सर मुझे पता है सारी चीज़, एसआई का फॉर्मूला पता है, सीआई का पता है, बट प्रैक्टिस के लिए जाता हूँ, जब क्वेश्चन बनाने जाता है तो फिर नहीं बन पाती है, दिक्कत ही वहाँ पर आती है। तो उनका सिर्फ क्या है, लैक ऑफ आपका प्रैक्टिस है। कहीं से भी आप टेस्ट उठाइए या बुक ले आइए, अगर 2-4-500 रुपया 1000 रुपया खर्चा भी होता है तो कर लीजिए। सिलेक्शंस होते ही आपको 50,000 के आसपास सैलरी मिल रही है। 2 दिन 4 दिन की आपको जो है मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप 10 दिन कमाई आपका चला गया तैयारी में, रहने में, आने जाने में, खाने में, 10 दिन की सैलरी कितनी होगी, तो ऑलमोस्ट आप कम से कम 1/3 ले लीजिए।